ओके, अब ये देखें, ये जो मैंने गिग ओपन की है इनकी, आई विल राइट एन आर्टिकल ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंश्योरेंस और ट्रेडिंग। ये ऊपर इसका यूआरएल है। ये देखें, राइट एन आर्टिकल ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस और ट्रेडिंग, ये इसका टाइटल था। और ये ऊपर स्लैशेस के, सॉरी डैश के साथ यही इसका यूआरएल हो गया। अब होता क्या, आपने करना क्या है, जस्ट जब आप गिग बना रहे होंगे उससे पहले आपने रिसर्च कर ली। अब रिसर्च कर ली, फर्ज करें आपने लिखा जी लोगो डिज़ाइन में, आपने लोगो डिज़ाइन में लोगो निकाल लिया, आपने मिनिमलिस्ट लोगो निकाल लिया, आपने मॉडर्न लोगो, बिजनेस लोगो, व्हाट्सएवर रियल स्टेट का लोगो आपने सारे निकाल लिए। अब आपने करना क्या है, आपने आना है, आपने जैसे ही गिग लगाने लगेंगे उसमें सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। जितने आपके कीवर्ड्स होंगे, मेन कीवर्ड्स, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन, चाहे उस सेंटेंस की सेंस बनती है या नहीं बनती, आपने जैसा इसमें आई विल राइट एन आर्टिकल, फर्ज करें मैं चाहता हूँ जी कि मैं यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जैसा इसने बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस और ट्रेडिंग, अब ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब क्या होगा कि आर्टिकल के साथ अगर इन्वेस्टमेंट आर्टिकल सर्च होगा तो तब भी इसको शो करवाएगा, अगर फाइनेंशियल आर्टिकल सर्च होगा तो तब भी इसको शो करवाएगा, अगर इंश्योरेंस आर्टिकल निकालेंगे तो तब भी ये आएगा, और ट्रेडिंग आर्टिकल निकालेंगे तो तब भी ये आएगा। आपने क्या करना है, लोगो का कवर्ड एक दफ़ा यूज़ करना है, उससे पहले आपने सारा ऐसे लिख देना है, बिजनेस, मिनिमलिस्ट, 3D, वाटर कलर, व्हाट्सोएवर, जितने भी कीवर्ड आपके होंगे आपने सारे लिख के आपने गिग को एक दफ़ा प्रोसेस कंप्लीट करके टाइटल पेज वाला आपने सेव कर लेनी है। देन आप वापस आएंगे और अब आपका यूआरएल बन गया एक दफ़ा। आप जैसे ही गिग लगा लेंगे आपका यूआरएल फाइवर के अंदर सेव हो गया, उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स आपके इंक्लूड हो चुके होंगे। अब आप अपना टाइटल चेंज कर लें, आपका यूआरएल चेंज नहीं होगा, आपका यूआरएल वो सारे कीवर्ड्स रहेंगे। और आप फ्रंट एंड पे आके आप जो भी लोगो लगाना चाहें, आप छोटा टाइटल लगाना चाहें, वो सारी चीज़ें आप उसमें आप लगा देंगे, आपका टाइटल बिल्कुल ठीक बन जाएगा क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया। लेकिन बैकएंड पे आपका जो यूआरएल होगा, वो आपका यूआरएल जो आपने पहले अपने सारे कीवर्ड्स लगा दिए थे उसके अंदर वो रहेगा। इस चीज़ की किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताएं। किसी को नहीं समझ आई तो वो बताए जी। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। हारिस खान, आपको आवाज़ नहीं आ रही, आप अपने एंड पे चेक करें, बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है। सर यूआरएल सर्च में लिखेंगे, यूआरएल का सर दोबारा बताएं, अगेन रिपीट कर दें। ओके ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अकाउंट यहाँ पे मेरे पास अकाउंट नहीं रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लेट मी चेक इट। अगर अकाउंट वेरीफाई हो गया है तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। रीत सिंह को मेरी बात समझ आ गई है, वो कह रहे हैं पहले बेकार टाइटल लिखेंगे। बेकार टाइटल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो कोई होगा, बेकार इस सेंस में होगा कि मतलब उसकी कोई सेंस नहीं बनती होगी, मतलब आपने सिर्फ अपने कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं उसके अंदर, चाहे उसकी कोई सेंस बनती हो या ना बनती हो। यस, काफ़ी लोगों को बात समझ आ गई है, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा, एक दफ़ा इनके मैं कमेंट्स रीड कर लूँ। बट लैंग्वेज चेंज था मेरा। प्रीत पाजी, मेरे ख्याल से पंजाबी बोलते होगे। इफ्तार अहमद रहीम को मेरी बात समझ आ गई है, वो कह रही जी कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं एज मच एज मेनी एज यू कैन। यस, ये बात है, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स उसके अंदर इंक्लूड कर देना है ताकि फाइवर की जो यूआरएल है, फाइवर की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपका यूआरएल सेव हो जाए और मैक्सिमम कीवर्ड्स आपके उसके अंदर चले जाएं। देन आप अपना जो हिसाब से टाइटल लगाना चाहें वो लगा लें।
किस तरह चेंज होगा? नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। करेंगे कैसे ये बताते हैं अब। 1 मिनट में कोशिश करता हूँ, अगर वेरीफाई हो गया है तो। यस, ये पूछ रहे हैं मेरे से, सेव करनी है गिग ये करके सर कि बस एक बार लिखना है और क्लियर कर देना है। नहीं, आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आप गिग लगाएंगे, सारी गिग लगाने के बाद आप दोबारा एडिट में जाएंगे और देन उसको दोबारा चेंज करेंगे। और हसीब पूछ रहे हैं यूआरएल में ज़्यादा कीवर्ड ऐड होने से क्या होगा? हसीब आप लेट आए हैं, मैंने पहले बता दिया है कि फाइवर में आपका यूआरएल रैंक करता है, आपकी टाइटल या कोई फ्रंट एंड वाली चीज़ रैंक नहीं करती। जैसे गूगल में जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसमें आप लोग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपका उस आर्टिकल का यूआरएल रैंक करता है। अगर आपका फ़र्ज़ करें गूगल से आपका उड़ गया है, आपका ब्लॉग या किसी वजह से आपका डोमेन एक्सपायर हो गया है, तो उस यूआरएल के ऊपर डाटा गूगल के डाटाबेस के अंदर सेव रहता है। सेम इन केस विद फाइवर, यहाँ पे भी डाटा आपका यूआरएल में सेव होता है। आपकी गिग का जितना डाटा होता है वो यूआरएल में सेव होता है। सर फिर स्टार्ट में लो सर्च वॉल्यूम, सेंटर में मेन कीवर्ड, लास्ट में अगेन लो कंपटीशन, ये चीज़ उमैर अता को मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई है। इन्होंने शायद लेक्चर शुरू में भी लिए, मैंने आपको कहा था कि 2 लो कंपटीशन कीवर्ड और 1 हाई कंपटीशन कीवर्ड। आप लो कंपटीशन कीवर्ड लगाएंगे, देन हाई कंपटीशन, देन फिर लो कंपटीशन। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें जी बिजनेस लोगो पे है 10,000 सर्विस, आपकी मिनिमलिस्ट लोगो पे है या मॉडर्न लोगो पे है 30,000 सर्विस, आपकी रियल स्टेट लोगो पे है 10,000 सर्विस। अब मैं क्या करूँगा, आई विल राइट अ बिजनेस, मॉडर्न एंड रियल स्टेट लोगो। तो ये क्या होगा, लो कंपटीशन हाई कंपटीशन का मिक्सचर हो जाएगा। कशिफ फातिमा कह रही है एक दफ़ा यूआरएल बनाने के लिए मैक्सिमम कीवर्ड के साथ एक बार टाइटल बनाना है और एंड तक ये को कंप्लीट करना है, देन एडिट राइट सर। जी बिल्कुल। एंड ऑल कीवर्ड्स इंक्लूड इन दिस टाइटल। जी बिल्कुल उमैर था, आपने सारे कीवर्ड्स आपने जितने मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं आपने टाइटल में ऐड कर देने हैं। और देन कंप्लीट करने के बाद फिर क्या होगा, आप अपनी गिग कंप्लीट करने के बाद दोबारा वापस आएंगे, उसको एडिट कर लेंगे। लो कंपटीशन के दोबारा समझाएं, आवाज़ नहीं आई। लो कंपटीशन वो कीवर्ड होता है भाई जिसमें आप कम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सर्विस होती है जिसपे ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, आप लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन का मिक्सचर लगाते होते हैं। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं जिसके अंदर कम कंपटीशन होता है, वो आप अपनी टाइटल में एटलीस्ट 2 लो कंपटीशन और 1 हाई कंपटीशन यूज करेंगे। सर राइट करके सेव करके देन एडिट कर लें टाइटल। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, आप राइट करें, अपनी गिग को सेव करें, कंप्लीट करें प्रोसेस, देन वापस आएँ, एडिट करें और फिर अपनी मर्जी का टाइटल जो आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। अभी भी किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। सर वर्ड लिमिट बिल्कुल आएगी कशिफ फातिमा, वर्ड लिमिट आएगी। उसमें आप जितना लिख सकेंगे उसके अंदर जितने कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं मैक्सिमम आप करेंगे। किसी को अभी भी नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, देन हम कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। जी नहीं, 200 वर्ड आप नहीं लिख सकते। टाइटल की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही। मेरे ख्याल में 75 करेक्टर्स या इतने कुछ होते हैं। जी एहसान दानी बिल्कुल, आसिम दानी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपको अगर गिग का नहीं पता तो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, और अगर नहीं देखे तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कैन यू शो इट ऑन स्क्रीन प्रैक्टिकली? अभी नहीं, मेरे पास अकाउंट शो नहीं हो रहा फाइवर में, शायद कोई प्रॉब्लम है या कुछ मसला है। मैं इसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। सर लास्ट क्लास में आपने स्टार्ट में टिप शेयर किया है, स्टार्ट के 10 मिनट मिस हो गया था। ओके, रिदम ये होगा लो कंपटीशन हाई कंपटीशन देन लो कंपटीशन। जी बिल्कुल उमर फारूक यही रिदम होगा, लो कंपटीशन देन हाई कंपटीशन देन लो कंपटीशन। मैं इसकी एक प्रैक्टिकली वीडियो बनवा के मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे और आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये शो नहीं कर रहा तो इस वजह से।
सर दो लो कंपटीशन प्लस वन हाई कंपटीशन कीवर्ड फॉर डिस्क्रिप्शन एवज डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है टाइटल की। डिस्क्रिप्शन में एज मच एज यू कैन ऐड, आप उतने कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें जितने कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं उतने आप ऐड करेंगे, जिसकी आपने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च करके रखी होगी। जी बिल्कुल, जो आप टाइटल में कीवर्ड सारे लिखेंगे वो सारे आपके यूआरएल बन के आ जाएंगे। सर बैकग्राउंड माइक जिनका ऑन है सॉर्ट आउट करवा दें काइंडली, वॉइस का इशू हो जाता है, आपकी मिक्सअप हो रही है वॉइस। ओके सर, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब चैनल का लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं दोबारा भी शेयर करवा दूंगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएं और सर्च कर लें उस्मान जावेद, ओ से उस्मान, OSMN, और आगे जावेद आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। सर ऑलरेडी गिग पब्लिश का बता दें प्लीज़। इसमें क्या पूछना चाह रही हैं आप? ऑलरेडी पब्लिश गिग का बता दें, क्या बताऊं उसमें? नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन पे चलेंगे कि कम्युनिकेशन में ऑलरेडी गिग पब्लिश में यूआरएल के साथ जी नहीं चेंज हो सकता। आप जब पहली दफ़ा टाइटल लिख लेंगे, आपका यूआरएल गूगल के फाइवर के डेटाबेस में सेव हो गया, आप उसके बाद उसका यूआरएल चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से कह रहा हूँ कि आपने पहले ये अपना यूआरएल बना के आप प्रोसेस सारा कीवर्ड ऐड करके आप चलते जाएंगे, और फिर देन आप उसमें वापस आएंगे और फिर उसको एडिट करेंगे। ओल्ड गिग पर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं जी बिल्कुल, ओल्ड गिग पे डेफिनेटली सी बात है, अगर आपके रिव्यूज़ भी हैं उसमें तो ज़्यादा ही ऑर्डर्स आएंगे। क्लाइंट से रिव्यूज़ कैसे लेने हैं? क्लाइंट को आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई मुझे 5 स्टार रिव्यू दें, या फिर उसमें जी आप मुझे जो है वो मुझे कोई अच्छा रिव्यू दें, आप ये उसको नहीं बोल सकते। आप हाँ उसको कोड वर्ड्स के अंदर ज़रूर कह सकते हैं कि काइंडली रेट माई वर्क, काइंडली गिव योर फीडबैक, या इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करते हुए आप उसको ज़रूर कह सकते हैं कि मुझे आप अपने रिव्यू दें। और ये आप तभी करें जब आपको 100% यकीन हो कि भाई क्लाइंट मुझे अच्छा रिव्यू ही देगा। और अगर कोई आपने काम अच्छा नहीं किया और उसमें क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं दे रहा, तो आप उसको फोर्स ना करें कि वो आपको रिव्यू दे। कैन यू बाय अ रेडीमेड गिग? जी अगर आपको कोई बना के दे रहा है, इतनी अच्छी रिसर्च करके दे रहा है, तो आप बिल्कुल ज़रूर लें जी उससे। सर जी अगर एक गिग बना के हमने बना के फुल डिलीट कर दी है, न्यू गिग बनाए, तो क्या यूआरएल भी न्यू होंगे या ओल्ड? जी यूआरएल नया बनेगा, हर गिग का यूआरएल अलग बनेगा। सर कीवर्ड के स्टैट गिग सेव कर, कीवर्ड के साथ गिग सेव करना है कि नहीं? भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने कीवर्ड लिखने हैं टाइटल के अंदर, देन उसको सेव करना है, सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, देन वापस आना है। आने के बाद और फिर आपने उसको अगेन एडिट करके अपने हिसाब से नया आपने टाइटल लगाना है। सर अगर एक हमने बना के फुल डिलीट कर देनी होंगे, इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिकेशन की तरफ। कम्युनिकेशन में जैसे ही बायर कोई आपको अप्रोच करता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसके मैसेज को गौर से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली उसके अंदर बायर्स क्या करते हैं कि आपको मल्टीपल लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं, तो वो बीच में कोई एक ऐसा कीवर्ड लिख देते हैं कि भाई अगर आपने हमारी रिक्वायरमेंट पढ़ ली है तो आप मैसेज में सबसे पहले ये टाइप करें। क्या लाइक वो कहेंगे कि भाई अगर आपने, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको काम दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई कि अगर आपने मेरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं तो मैसेज में सबसे पहले आप पाकिस्तान टाइप करें। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान टाइप करूँगा, देन कोई और बात करूँगा। यहाँ पे बायर्स क्योंकि मल्टीपल लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं, तो वो एक ये ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि आप लोग कोई लिखा लिखाया मैसेज उनको फॉरवर्ड ना करते रहें। सबसे पहले तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। देन सबसे पहले आप जाएंगे, बायर के रिव्यूज़ चेक करेंगे कि भाई आया कि बायर जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, बायर ने कोई पिछले जो जिन लोगों ने इसके साथ काम किया उनको तंग तो नहीं किया, उसके रिव्यूज़ चेक करेंगे। रिव्यूज़ चेक करने के बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे,
और देन उसको रिप्लाई करेंगे। वही तरीका जो हम बाय रिक्वेस्ट यूज़ करते हुए ग्रीटिंग्स लिखेंगे, हाय लिखेंगे, और देन उसकी जो रिक्वायरमेंट होंगी उसको हम लिखेंगे भाई। सर रिपीट कर दें पाकिस्तान वाली बात? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे होता ऐसे है कि बहुत सारे बायर्स आते हैं और वो मल्टीपल किक्स को मैसेज करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स वाले उनको मैसेज कर देते हैं ताकि जो जल्दी उनसे कम्युनिकेट करे उनसे उनको वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब होता क्या है कि उसके अंदर शुरू में या आखिर में वो कहते हैं कि इफ़ यू रीड माई रिक्वायरमेंट्स देन प्लीज़ टाइप पाकिस्तान बिफोर एट द स्टार्ट ऑफ मैसेज या एट द एंड ऑफ योर मैसेज। तो वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आया आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, और जैसे ही बायर आया आपने डायरेक्टली उनको अपना लिखा हुआ पुराना कोई सेव्ड मैसेज उठाया और वो दे दिया। इस वजह से सबसे पहले आपने बायर्स की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़नी है। आप चेक करेंगे उसमें कि आया उसने कोई ऐसा, पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा कि भाई उसने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी। देन क्या होगा, अगर लिखी है तो आप जो भी कीवर्ड उसने साथ मेंशन किया होगा कि भाई फलां कीवर्ड आप शुरू में या आखिर में लिखेंगे, वो कीवर्ड आप लाजमी लिखेंगे, देन अपनी बात शुरू करेंगे। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। अगर फर्स्ट मैंने एग्जांपल दी थी पाकिस्तान वाली की, फर्स्ट करें वो कहता है जी कि आपने अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं तो आपने पाकिस्तान लिखना है सबसे पहले, तो आप पाकिस्तान लिख के देन नेक्स्ट अपने हाई ग्रीटिंग्स जो कुछ भी आप उसको लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। नेक्स्ट आप उसकी रिक्वायरमेंट्स जो आपने पढ़ ली हैं अगेन आप लिखेंगे। फर्स्ट करें जी, मैं कहता हूँ कि वो मुझे कहता है कि आप मुझे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आर्टिकल लिख के दें 250 वर्ड्स का, और उसमें फॉन्ट साइज़ ये होना चाहिए और ये आपके जी फलां जो MLA स्टाइल से होना चाहिए। मैं कहता हूँ ओके, मैंने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लिया। देन मैं गया उसके मैसेज में, उसका मैंने नाम टाइप किया, हाय जो भी उसका नाम था वो लिखा। लिखने के बाद देन मैं आया, आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन and I came to know that you need an article related to cryptocurrency in MLA format। अब यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि भाई आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लिया है। अगेन आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई मैं ये काम आपको कर दूंगा और इसमें मैं ये चीज़ आपको ऑफर करूंगा। अब फर्ज करें क्लाइंट आया, उसने कहा जी कि मेरा बजट था जी $20, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं आपको ये काम अगर आपको 5 दिन में चाहिए, मैं आपको इतने दिन में, कम दिनों में करके दूंगा, तो मैं इतने चार्ज करूंगा, मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपको ऑफर करता हूँ, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर वो जल्दी आपसे काम करवाना चाहता है आप उसको बोलें कि भाई मैं इसके साथ आपको एडिटेबल फाइल भी दूंगा और मैं आपको 100% प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट दूंगा। आप पहले उसको सारी ये चीज़ें कम्युनिकेट करें। जैसे ही कम्युनिकेट करेंगे वो उसके माइंडसेट में एक चीज़ बैठ जाएगी, अच्छा ये मुझे ये भी दे रहा है, मुझे ये भी दे रहा है, मुझे एडिटेबल फाइल भी दे रहा है, मुझे ये 2 रिवीजन्स की ऑप्शन भी दे रहा है। तो वो जब उसका माइंडसेट बन जाएगा देन आप उसको अपनी ऑफर करेंगे कि भाई, देन उसको आप ऑफर करेंगे कि भाई मैं $20 नहीं, मैं आपको ये $30 में करके दूंगा। और हम लोगों ने इस हिसाब से काफ़ी क्लाइंट्स को क्लोज किया है जो हमें आते थे 100 $200 का बजट लेके, और हमने उनको $300 400 पे भी क्लोज किया है। ये चीज़ है, आप उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट को ही रिपीट करके लिखें, देन उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए आप उसको ऑफर्स करें। मैं ये भी ऑफर करूंगा आपको, मैं आपको ये भी एक्स्ट्रा दूंगा। अगर आपने फर्स्ट कर लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो आप उसको बोलें कि मैं एडिशनली आपको मैं आपको ब्रांड किट भी डिज़ाइन करके दूंगा, मैं इस लोगो के साथ आपको लेटर हेड भी डिज़ाइन करके दूंगा, या मैं आपको ये भी तीसरी कोई एक दो चीज़ें और ऑफर कर दें, और देन उसको बजट इंक्रीज करें। तो वो ऑटोमेटिकली आपको बजट इंक्रीज करके देगा। और ये बहुत करामत टिप है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। मेरे बहुत बहुत कम बायर ऐसे होते हैं जो आते हैं और मैं उनसे सेम बजट पे ऑर्डर ले लेता हूँ जितने वो कहते हैं। ऐसे ऐसे बायर भी हैं जिनसे मैंने 3 टाइम चार्ज किया है, ठीक है। और कोई बायर आता है जो आपसे डिमांड करता है कि भाई मुझे तो कम बजट में करके दें, कम बजट में, तो आप उसको बोलें भाई कि जो कम बजट में करके देंगे वो आपको क्वालिटी वर्क नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसमें एक एग्जांपल दिया करते हैं कि अगर आप चीफ डॉक्टर के पास जाएंगे या अगर कोई हमारे से डिज़ाइनिंग करवाने आता है तो हम कहते हैं भाई कंपनी आप बना रहे हैं तो उस कंपनी में आपकी जो ये है लोगो है, आपकी लेटर हेड है, ये एक उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप देखें ये आपकी कंपनी की जान है, तो आप इसको किसी ऐसे चीप सर्विस से वो किसी चीप बंदे को ना दें जिससे आपकी कंपनी मुतासिर हो, ठीक है। तो आप जब उसको ये बेसिकली एक फियर होता है जो आप उसके माइंड में डाल रहे होते हैं कि ठीक है, अगर मैं किसी ऐसे बंदे को देता हूँ कि जो
कम पैसों में मुझे बना भी देगा तो शायद मुझे क्वालिटी वर्क ना दे। तो ये आप उसको बोलें कि आप बीमार होते हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं अपने आप को। ऐसे ही आपकी कंपनी है तो आप किसी अच्छे बंदे से जो उसमें एक्सपर्टीज रखता हो आप उसको अपना काम असाइन करें। तो ये कुछ थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए आप उसको उससे डबल चार्ज भी करेंगे और वो आपको देगा। कि हम लोग 3 टाइम्स चार्ज करते हैं और वो हमें देते हैं इसी चीज़ के। बेसिकली आप उनको डर बेच रहे होते हैं। जितना आप फियर उनके माइंड में डाल देंगे वो उतना ही आप उसको ज़्यादा अपसेलिंग कर सकते हैं। $100 वाले प्रोजेक्ट हम 300 में भी बेचते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी होगी। दूसरे नंबर पे कभी भी आपने ऐसे उससे बात नहीं करनी कि जैसे रिपोर्ट बात कर रहा होता है। अगर कोई वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा है तो आप उसमें इमोशंस का ऐड करें। लाइक अगर वो कहता है कि मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं जी कि हम दोबारा आएंगे और हम जी या हमारे जो है पहले बायर ने मुझे मैंने उसको प्रोजेक्ट असाइन किया उसने मुझे अच्छा नहीं करके दिया तो आप उसको बोलें कि भाई मैं उसकी तरफ से मदद करता हूँ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो अपने इमोशंस को उसके अंदर ऐड करें। लाइक बाहर से इस तरह बात ना करें कि भाई जैसे रिपोर्ट बात कर रहा होता है आप उसमें इमोशंस ऐड करें। आप उसकी जैसे वो बात करना चाह रहा है आप उसको समझ के उसके साथ बात करें वैसे। ठीक है, ये कुछ कम्युनिकेशन के हवाले से बातें हैं। और आप लोगों ने अननेसेसरी इमोजीज कोई ऐसा वर्ड डियर फ्रेंड ब्रदर कोई इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना। सर मैम आपने ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं क्योंकि मोस्टली बायर्स जब आप उनको यूज़ करते हैं ब्रदर या कोई इस तरह का वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो आपको आगे से कहते हैं भाई आई एम नॉट योर ब्रदर। ठीक है, तो उसको अनप्रोफेशनल थोड़ा सा लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें आप लोगों ने बात करते हुए कोई इमोजीज वगैरह उसमें नहीं ऐड करने। ठीक है, और हाँ बात आ गई कि फाइवर की चैट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर नहीं दे सकते आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आप उसके अंदर ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आप 5 स्टार का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप पे का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। फाइवर के एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करते हैं। जैसे ही आप एट द रेट का वर्ड लिखेंगे आपको नीचे वार्निंग शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन आप लिख के देख लीजिएगा मैसेज में। जैसे ही एट द रेट का साइन आप डालेंगे आपको नीचे वार्निंग शो हो जाएगी। आप पे का वर्ड लिखेंगे आपको नीचे वार्निंग शो हो जाएगी। जैसे ही आप उस मैसेज को सेंड कर देंगे फाइवर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा और वो मैसेज को सेंड नहीं होने देगा और आपका अकाउंट रिव्यू में चला जाएगा। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश की तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश की जिसमें जो फाइवर अलाउ नहीं करता तो फाइवर आपका अकाउंट सीधा बैन करेगा। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ रह गई है। आपने फाइवर क्लाइंट को अपना डायरेक्टली नंबर नहीं देना। आपने अगर कोई नंबर आपको दे रहा है अपना नंबर सेंड कर रहा है टेलीग्राम सेंड कर रहा है तो आपने उसको लिख देना है वहाँ पे कि भाई इट्स अगेंस्ट फाइवर टीओएस कि मैं आपसे कॉन्टेक्ट फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है मैं आपसे बात नहीं कर सकता। और आप उसके बाद चाहे आप जाके उससे बाहर जो खुद सेंड कर दे ये उसके लिए बता रहा हूँ कि आप उसको वहाँ पे बोल दें कि भाई मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता देन बाहर जाएं उससे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह जैसे टेलीग्राम पे जैसे वो बोल रहा है उससे वो कांटेक्ट आप कर लें और उससे फिर वो बात कर लें। और बायर्स के साथ जैसे ही वो आपकी कम्युनिकेट कर ले ऑर्डर दे दे उसके साथ अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करते हुए बात करें। लाइक उसको थैंक यू बोलें। अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो आप उसको वेलकम बोलें। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ करेंगे बायर से कम्युनिकेशन करते हुए आपको इस तरह अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली आप काम कर सकते हैं। बायर एक और चीज़ बायर्स का आप माइंड रीड करें कि बायर्स असल में चाहता क्या है। ठीक है, पहले भी यही बात हुई है कि बायर की आप डिमांड्स पूछें आप उसमें वैल्यू ऐड करें। जितनी आप वैल्यू एडिशन करते जाएंगे बायर उसमें उतने पैसे ऐड करता जाएगा। सिंपल सा एक ये फार्मूला है। जैसे ही आपने उसका माइंडसेट रीड कर लिया और आप देखें ना आप उसको अगर कोई बंदा आता है वो आपके पास क्यों आया क्योंकि वो काम खुद नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वो काम खुद नहीं कर सकता तो तभी आपके पास आया है। आप उसमें वैल्यू एडिशन करें आप उसको ऑफर करें भाई मैं आपको ये भी दूंगा मैं आपको ये भी दूंगा। तो वो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी वो फिर बढ़ाता जाएगा।
ओके, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें कम्युनिकेशन के हवाले से रह गई हो? हम्म, हाँ, एक चीज़ वो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। जो लोग इस कोर्स में आए थे कि भाई कैनवा और फाइवर सीख के हम $500 कमा लेंगे, बिल्कुल आप कमा लेंगे। लेकिन आप अगर ये कहें कि भाई पहले महीने से आपका ऐसे शुरू हो जाएगा, आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 3-3 4-4 महीने ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही काम शुरू होता है तो वो उसके अंदर बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। आज ही मैं एक अपने मेरे सीनियर हैं उनका इंटरव्यू एक आया तो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2009 के अंदर मैंने काम शुरू किया गूगल एडसेंस के ऊपर, और 2014 तक मुझे अपना पहला $100 कमाने में 5 साल लग गए, और इस टाइम उनकी जो मंथली इनकम है वो $8,000 पर मंथ है। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, आप लोग बायर रिक्वेस्ट सेंड करते रहें, न्यू से न्यू गिग्स बनाएं, बार बार फिर एफर्ट करें। इंप्रेशन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मल्टीपल गिग्स लगाएं एट अ टाइम, 3 से 4 गिग्स तो एट अ टाइम आप लगाएं ना, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें भाई किसके हमारे क्लिक्स अच्छे हैं, किसकी दूसरी इंप्रेशन अच्छे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मल्टी बार बार गिग्स लगानी पड़ेंगी, चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, देन आपको आप अपनी बाय रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। इसके अलावा और कोई चीज़ अगर रह गई हो तो हाँ, एक और चीज़, हम लोग आप लोगों को कोर्स फ्री करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कुछ छुपाएंगे। इसमें आपको सारी चीज़ें ए टू जी बहुत डिटेल के अंदर फाइवर का बता दी है, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा, किसी बंदे को आप लोगों ने फाइवर या ये बेसिक चीज़ें सीखने के पैसे नहीं देने। जब तक आप लोग यूट्यूब से अपनी तसल्ली ना कर लें कि भाई हमें बेसिक आ गई है इसकी, देन अपने एडवांस लेवल सीखनी है बिल्कुल सीखें। ठीक है, हम लोग भी एडवांस लेवल पे जाने के लिए सीखते हैं। हमने एसईओ के कोर्स भी बाय किए, 50-50 हज़ार रुपए के कोर्स बाय किए। हमने एक एसईओ का कोर्स फॉरनर से बाय किया $3,000 का। तो ये चीज़ें हैं जो जब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप लोग को समझें कि यार मुझे अब इन्वेस्ट कर देना चाहिए अपने, वरना यूट्यूब के ऊपर इनफ डाटा पड़ा है, आप लोग वहाँ से फ्री सीखें। जब आप लोगों को लगे कि भाई मुझे अब एडवांस लेवल पे जाना चाहिए, फिर आप बिल्कुल जो है वो कोर्स खरीदें। और इसके अलावा और कोई चीज़ अगर रह गई हो तो हाँ, वीवीआरओज़ का मैं आपको बता देता हूँ। वीवीआरओज़ में हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग कुछ फेक ऑर्डर्स करवाते हैं, और उसके अंदर हम लोग उसके ज़रिए अपनी गिग को रैंक करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके ज़रिए वो लोग अकाउंट को रैंक कर लेते हैं। वरना आप या टाइम इन्वेस्ट करेंगे या पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप बायर रिक्वेस्ट में उस ज़रिए से काम करेंगे, वैसे जैसे मैंने आपको एक डिटेल्ड तरीका बताया कि अपनी गिग ऑप्टिमाइज़ बना के और वो सारा। आप अगर वीवीआरओज़ के ज़रिए काम करेंगे तो उसमें भी आपको गिग हाईली ऑप्टिमाइज़ बनानी पड़ेगी। देन आप अपने उसके ऊपर कुछ फेक रिव्यूज़ लेंगे। इसकी छोटी-सी एक मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा जी कि मेरी गिग जो है वो पहले पेज पे रैंक है, लेकिन मुझे फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे। जब मैंने उसकी गिग को रैंक चेक किया तो वाक़ई बहुत हाईली ऑप्टिमाइज़ गिग बनी थी, बहुत अच्छी इमेजेस बनी थी, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। लेकिन उसके 6 रिव्यूज़ थे, और उसके बदले में जो उसके बायर्स थे उनके पास वहाँ पे 100 प्लस रिव्यूज़ थे। तो उसको मैंने बोला कि भाई आप इस तरह करें, आप कुछ सोशल प्रूफ के लिए वहाँ पे कुछ वीवीआरओज़ करवा लें। आप वहाँ पे क्यू में ऑर्डर रखवाएँ लॉन्ग टर्म के लिए, 15-15, 20-20 दिन की डिलीवरी से आप उसके अंदर फेक ऑर्डर रखवा दें, ताकि बायर जो आपको चेक करने के लिए आए उसको लगे कि यार नहीं, इसके पास तो काम आ रहा है, मतलब लोग इसको काम दे रहे हैं, ये ट्रस्टेबल बंदा है। तो फिर इस तरह आप उसमें काम कर सकते हैं। ये कुछ वीवीआरओज़ के हवाले से हो गया। और इसके बाद यूआरएल वाली चीज़ भी आपको बता दी। 2 से 3 कीवर्ड्स के टारगेटिंग का भी बता दिया आपको मैंने। हाँ, एक चीज़ रहेगी लैंग्वेज के बारे में। आप उसके अंदर अगर आपको फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करें। एक हम मेरा अकाउंट है उसके अंदर हमने फ्रेंच और उसके अंदर जर्मन, स्पेनिश और कुछ ऐसी डच ये लैंग्वेजेस ऐड की। तो बहुत सारे ऐसे बाय रिक्वेस्ट और कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो लैंग्वेज के फ़िल्टर लगा के आते हैं। तो वो आप उसके ज़रिए भी क्लाइंट ले सकते हैं। अभी रिसेंटली एक फ्रेंच बायर के साथ मैंने काम किया, तो वो काम उसका इंग्लिश में करना था, लेकिन वो जब सर्च करके आया तो उसने देखा कि यार इस बंदे को फ्रेंच आती है, तो वो मेरे साथ बात कर रहा था। देन हम लोग गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए हम उसके साथ बात करते हैं और उससे प्रोजेक्ट ले लेते हैं। और काम क्योंकि हमने इंग्लिश में करके देना होता है, मोस्टली जो राइटर्स होते हैं उनका काम होता है कि उनको उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि राइटिंग और ट्रांसलेशन वालों के लिए कि भाई उनके लिए ये ना हो कि भाई जो आपने आर्टिकल लिखना है वो भी फ्रेंच में लिखना हो।
अगर कोई ऐसा काम है तो आप ना लें, लेकिन अगर आप लोगों में काम कर रहे हैं या किसी और कैटेगरी में काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग में, तो उसमें आप लोग ऐसे काम उठा सकते हैं। ये एक चीज़ थी लैंग्वेजेस के हवाले से। ये तकरीबन आज की क्लास एंड हो गई है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। 1 मिनट से कम मिनट का टाइम रह गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो फर्स्ट फेसबुक के ग्रुप में जाके पोस्ट कर दें, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और ये कुछ चीज़ें आज की होप सो कि आज का सेशन आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। और एक दफ़ा इस सेशन के बारे में जाके आप ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दीजिएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, क्या चीज़ आप रिपीट करवाना चाहते हैं, वो भी वहाँ पे जाके आप पोस्ट कर दें, आप लोगों को उसके बारे में हम एंटरटेन कर देंगे। तकरीबन 40 के करीब लोग हमारे साथ थे आज। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग साथ थे वही लोग डिज़र्व करते हैं कि भाई उनको कुछ चीज़ें